बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों, हमारे पास 11th क्लास न्यू मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 14 और बच्चों आज हमारी लास्ट एक्सरसाइज है। तो ये एक्सरसाइज बड़ी इंटरेस्टिंग है और लाजमी जो है पेपर के अंदर इम्तहान के अंदर जो है क्वेश्चन आ जाता होता है। तो बच्चे सबसे पहले जब हमने पीछे ट्रिपल प्रोडक्ट पढ़े थे, लेकिन हमारे पास स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की अगर बात करते हैं, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की अगर हम बात करते हैं, तो बच्चे वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, तो यहाँ पे जो अगर हम बात करते हैं कि जो इसमें डेफिनेशन कुछ की बताई गई है कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज अ की, ऐसी चाबी है कंसेप्ट इन द वेक्टर कैलकुलस विद वाइड रेंजिंग एप्लीकेशंस कवरिंग वेरियस फील्ड। तो बच्चे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है एक की कंसेप्ट है और थ्री डायमेंशन स्पेस के अंदर इट प्रोवाइड अ सिग्निफिकेंट रोल इन कैलकुलेटिंग द वॉल्यूम ऑफ ज्योमेट्रिक शेप। वो कहता है कि थ्री डायमेंशन की अगर बात करते हैं स्पेस के अंदर, तो ये हमें खास किस्म के रोल करदार अदा करती है, किसी ज्योमेट्रिक शेप का वॉल्यूम मालूम करती है, सच एज पैरेलल पिप्ड है, टेट्राहेड्रॉन है, ये थ्री वेक्टर्स को डिफाइन करती है। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले हम चलते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो बच्चे u डॉट वी क्रॉस डब्ल्यू, u डॉट वी क्रॉस जो है वो w, अगर ये एक डॉट आ जाए एक क्रॉस आ जाए, तो ये हमारे पास क्या है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। क्या है जी, ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, यानी जिसके अंदर डॉट आ गया वो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। तो बच्चे ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ही हम यूज करेंगे आगे क्वेश्चन के अंदर। तो दूसरा हमारे पास क्या है जी बच्चों, ये हमारे पास क्या है, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है। ये क्या है, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है। जब इनको सोल्व करेंगे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट यानी u डॉट वी, तो इसको हम डिटरमिनेंट्स फॉर्म में करेंगे। यहाँ हम u की वैल्यू लिखेंगे, यहाँ हम v की वैल्यू, और यहाँ हम किसकी, w की वैल्यू। तो अगर बच्चे वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट्स आ जाए फिर भी हम यही काम करेंगे, और अगर हमारा स्केलर आ जाए तो फिर भी हम यही काम करेंगे। ये चीज़ जहन में रख लीजिए। और बाकी यहाँ से हम दूसरी तरह भी इसको मेजर कर सकते हैं कि u डॉट वी क्रॉस डब्ल्यू हो या v डॉट w क्रॉस डब्ल्यू u हो, या w स्टार्ट में जो u, ये सब आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तीसरी बात, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को हम दूसरी फॉर्म में इस तरह में लिख सकते हैं कि बच्चों अगर u डॉट वी क्रॉस डब्ल्यू हो तो उसको हम इस तरह ब्रैकेट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन के अंदर हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, यानी इस सिंपल ये लिख सकते हैं, वेक्टर्स से इसको शो करना होता है। ओके बच्चों, अब ये वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पिप्ड यहाँ पे बनाई गई है, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। इसका अगर बच्चों एरिया, सिर्फ हमने एरिया जो है वो याद कर लेना कि वॉल्यूम पैरेलल पिप्ड का जो एरिया निकालने का जो फार्मूला है वो वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पिप्ड का फार्मूला है v क्रॉस w डॉट v हो जाए, या सिंपल ये कह लो कि u डॉट v क्रॉस क्या है w, ये पैरेलल पिप्ड का क्या है, फार्मूला है, सॉरी वॉल्यूम, पैरेलल पिप्ड का वॉल्यूम मालूम करने का फार्मूला है। तो u पहले आ जाए, v पहले आ जाए, तो यहाँ पे देखें ना मेंशन है, यहाँ पे v डॉट लिखा हुआ है, u डॉट लिखा हुआ है, w डॉट लिखा हुआ है, तीनों हो सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। अब वॉल्यूम ऑफ, जब बच्चे आपने ये फार्मूला याद कर लिया, जब हम यहाँ पे मालूम करेंगे ना वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पिप्ड, तो हम इनमें से ये फार्मूले यूज करेंगे, एक ही यूज करेंगे। अब वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन, ये शक्ल आपके सामने मौजूद है। वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन है, ए से बी है, ए से डी है और ए से सी है। हमें ना चार यानी पॉइंट्स दिए जाएंगे, ए बी सी एंड डी। जैसे यहाँ पे एक पॉइंट्स दिया गया ए बी सी डी, तो भाई ए से बी तक का फासला, यानी ए से बी तक का फासला, ए से सी तक का फासला, ए से सी तक का फासला, ए से डी, तो ए से डी, यानी ये हम तीनों जो हैं इस तरह हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, ए से बी, ए से सी और ए से डी। तो बच्चे इसका सिंपल जो फार्मूला आपने याद करना है, ये वाला याद करना है कि 1/6 यू वी डब्ल्यू, और यू वी डब्ल्यू चाहे ये वाला कर ले, ये भी सेम ही तो है, दोनों सेम है, तो ये आपने याद रखना है। अच्छा, एक और चीज़, वॉल्यूम इज ऑलवेज पॉजिटिव, वॉल्यूम जो होता है हमेशा पॉजिटिव होता है, ये चीज़ भी जहन में रखें, वॉल्यूम हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इग्नोर नेगेटिव साइन, अगर आपका आंसर आ जाता है ना नेगेटिव के अंदर, जैसे -3 आ गया, तो उसको इग्नोर कर देना, आपका हमेशा वॉल्यूम जो होता है वो पॉजिटिव के अंदर होता है। अब यहाँ पे देखें, अब ये चीज़ मेंशन की है, तो सिंपल ये काम करना है कि जब भी हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे u डॉट वी क्रॉस w, तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट हमारे किसी भी क्वेश्चन में यूज नहीं हो रहा। जो u क्रॉस v क्रॉस w है, ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट किसी में सवाल में यूज नहीं हो रहा, तो हमें u डॉट वी क्रॉस w स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को ही लेकर चलना है। तो u की वैल्यू ये देखिए फर्स्ट पे है, v की वैल्यू सेकंड पे है, w की वैल्यू
थर्ड पे है। ठीक है बच्चों, तो इस चीज को अपने जहन में रखना है। तो हम इसी के अकॉर्डिंग जो है क्वेश्चन को करेंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे ये कुछ एग्जाम्पल हैं। बच्चे एग्जाम्पल है आपने छोड़नी नहीं है। और वॉल्यूम हमेशा क्यूबिक यूनिट्स के अंदर लिखा जाता है, जैसे लिखा ना आंसर क्यूबिक यूनिट्स के अंदर। तो ये हम इस तरह इसको जब क्वेश्चन करेंगे ये आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएंगे। अब बच्चे कोप्लेनर की बात करते हैं, कोप्लेनर के अंदर क्या होता है। तो कोप्लेनर के अंदर ये देखें, यहाँ पे U है, ये V है, W है और V क्रॉस W है। तो सिर्फ आप एक फार्मूला याद रखें कि अगर A डॉट B हमने पीछे पढ़ा, अगर ये 0 के इक्वल है तो ये आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। यानी A डॉट B इक्वल टू 0 परपेंडिकुलर है, तो ये कोप्लेनर है। अब डॉट प्रोडक्ट्स की अगर बात करते हैं, हमारे पास U भी है, V भी है, W भी है। तो बच्चे वही स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट अगर 0 के इक्वल आ जाता है तो वो हमारा क्या होता है, कोप्लेनर होता है। ठीक है जी। तो कोप्लेनर के अंदर यही है, वेक्टर आर कोप्लेनर इफ दे लाई इन द सेम प्लेन और कैन नॉट कंबाइन इन द सेम प्लेन। वो सेम प्लेन में लाई भी कर रहे हों और वो क्या हो, कंबाइन भी ना होते हो। तो ये हमारे पास जब भी फार्मूला यूज करेंगे तो आप डॉट प्रोडक्ट यानी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को यूज करेंगे। अगर आंसर 0 आता है तो ये क्या होगा, कोप्लेनर होगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिए, लिखा है ना कोप्लेनर कब होगा, जब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये चीज यहां पे यहां तक मेंशन है। तो अब प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट यहां पे दिया गया, इफ U, V एंड W आर कोप्लेनर देन वॉल्यूम ऑफ पैरेललेपिपेड सो फॉर्म इज 0। तो बच्चों वॉल्यूम ऑफ पैरेललेपिपेड यही होता है ना कि U डॉट V क्रॉस W। ठीक है, यह सिंपल, यहाँ V भी हो सकता है, यहाँ पे W भी हो सकता है, बाकी उस हिसाब से चेंज होंगे। वो अगर 0 आ जाए तो इसका मतलब क्या है कि पैरेललेपिपेड का वॉल्यूम अगर 0 हो गया तो ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, कोप्लेनर हो जाएगा। ओके बच्चों, उसके बाद यहाँ पे मजीद दूसरा पॉइंट्स है कि इफ टू वेक्टर ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आर इक्वल हो जाए तो वो भी क्या हो जाएगा, 0। ये देखें, ये मेन इंपॉर्टेंट बात है कि देखें ये इसके अंदर दो जो हैं वो वेक्टर सेम है, जैसे V V, U U, W W। यानी अगर U डॉट U क्रॉस W आ जाए तो फिर भी किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के। या फिर V डॉट V आ जाए क्रॉस W आ जाए फिर भी 0 के। ये W V क्रॉस V आ जाए, यानी कोई भी सेम आ जाए, ये सेम वेक्टर आ जाए तो 0 होगा। ठीक है, तो ये इस फॉर्म में भी हम इसको लिख सकते हैं और इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि U V V। ठीक हो गया बच्चों। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं कि यहाँ पे बच्चे ये चीज़ भी जहन में आएगी, कोप्लेनर क्या चीज़ होती है। तो बच्चे ये जो MCQs होते हैं ये क्वेश्चन को भी बना कर दे देते हैं, और ये जो डेफिनेशंस हैं, कंसेप्ट्स हैं, फार्मूलाज हैं, इसको भी MCQs के अंदर दे देते हैं। तो बच्चे ये हमारे पास 14.4 एक्सरसाइज है। देखें ये फर्स्ट पे क्वेश्चन दिया हुआ है, वॉल्यूम पैरेललेपिपेड है। फिर इसी तरह ये सारे क्वेश्चन हम इंशाल्लाह भी सोल्व करते हैं। तो देखते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिए। और हमें बच्चे इस चैनल पर मौजूद तमाम के तमाम गेस्ट पेपर्स पेयरिंग स्कीम ETC आपको मिल जाएगी। पेपर की तैयारी कैसे करनी है वो भी आपको आइडिया देंगे। हमें दुआओं में याद रखें बच्चे। चले हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 14.4। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ पैरेललेपिपेड व्हिच गिव द थ्री वेक्टर्स आर एच। इसके दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट हम देखते हैं, कहता है कि वॉल्यूम ऑफ पैरेललेपिपेड फाइंड आउट करें। तो बच्चे वॉल्यूम ऑफ पैरेललेपिपेड का हमारे पास फार्मूला जो है वो यहाँ पे मौजूद है कि वॉल्यूम ऑफ पैरेललेपिपेड U V एंड W। इसको मैं यूं भी लिख सकता हूं कि U V क्रॉस W, और ये तीनों क्या है, वेक्टर्स हैं। बच्चे इस फॉर्म में भी आप वॉल्यूम ऑफ पैरेललेपिपेड मालूम कर सकते हैं और इस फॉर्म में भी हम इसको मालूम कर सकते हैं। चले जी हम इसको देखते हैं कि वॉल्यूम ऑफ पैरेललेपिपेड का जो क्वेश्चन है इसको हमने कैसे सोल्व करना है। तो बच्चे U V एंड W की अगर हम बात करते हैं, इसको आपने इस फॉर्म में लिखना है। जितने भी हमारे पास ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट्स हो, कौन से प्रोडक्ट्स जी, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट U V W, U डॉट V क्रॉस W, ये सेम चीज है। और वॉल्यूम ऑफ पैरेललेपिपेड का ये हमारे पास फार्मूला है। अब U V W, सबसे पहले U की वैल्यूज लिखेंगे बच्चों। यहाँ पे क्या है, आयोटा वाला आप चेक करें, यहाँ I वाला, यहाँ पे क्या है, 3 है। उसके बाद बच्चों J यहाँ पे नहीं है, J यहाँ पे नहीं है, वो 0 होगा। K यहाँ पे कितना है, कोफिशिएंट K का चेक करना है, 2 है। उसके बाद V का हम चेक करेंगे, V सेकंड नंबर पर है, V हमारे पास 1 है और ये 2 है, और K यहाँ पे क्या है, 1 है। इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से समझना है। बाकी क्वेश्चन भी बच्चों सिमिलर हम इसी तरह इंशाल्लाह करेंगे, तो इस तरह आप ये चीज समझ सकेंगे। अब यहाँ पे W के ये वेक्टर्स हैं, तीनों वेक्टर्स हैं।
यहाँ पे बच्चों आई यहाँ पे नहीं है, तो वो क्या होगा 0, माइनस जे यानी -1 होगा, और 4k का यानी 4 होगा। अब इसको सोल्व कैसे करना है, देखें जी, सिंपल मेथड है कि आपने क्या लिखना है, ये 3 है, 3 लिख लें, ओके, प्लस फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, क्योंकि -1 की पावर क्या होती है 1 + 1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये 1 + 1 2 हो जाएगा, -1 का इसके प्लस हो जाएगा, तो पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे क्या होगा बच्चों, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 1 + 2 थर्ड हो जाएगा। तो इस चीज़ को ज़रा जहन में रखें, ये पहले भी मैं चीज़ समझा चुका हूँ, तो बस आप इतना याद रखें, प्लस माइनस इस तरह ये हम चलाएंगे। अच्छा बच्चों, ये 3 हमारे पास है, तो उसके बाद ये वाले मैं नहीं लिखूंगा, तो 2 1 -4 2, क्या लिखूंगा यहाँ पे 2 1 -1 और 4, उसके बाद 0। अब यहाँ नेगेटिव का होता है, ये मेरे पास 0 है, 1 1 इसके सामने नहीं लिखना है हमने, ठीक है, 1 1 और 0 और 4। उसके बाद हमारे पास अगर यहाँ बात करते हैं 2 की, प्लस के साथ आएगा, क्योंकि हमारे पास फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम 1 + 3 4 हो जाएगा, इवन है, तो इवन -1 की पावर 4 पॉजिटिव आता है, इस वजह से ये पॉजिटिव है। तो जितने भी बच्चों आपने एक्सपेंड करने हैं फर्स्ट रो के साथ एक्सपेंड करने हैं, बस इसी को सोल्व करना है आपने, ना ये लेना है ना ये लेना, ठीक है, तो सारे क्वेश्चन इसी से करने हैं। अब बच्चों जब हमने इस 2 को ओपन किया तो हमारे पास ये और ये नहीं लिखेंगे, 1 2 0 -1 1 2 0 -1, ठीक है, ये लिखने के बाद ये काम करेंगे तो फिर आपसे मिस्टेक नहीं होगी। चलें जी, हम स्टार्ट करते 3 4 2 8, फार्मूले का -1 और ये -1 हो जाएगा, ठीक है, 0, ये सारे को 0 कर देगा, ओके जी, प्लस 2 है, ये 1 -1 क्या हो जाएगा -1, और ये क्या हो जाएगा 0, ओके बच्चों। तो इस तरह हमारे पास यहाँ बनेगा 3 माइनस क्या हो जाएगा +8 + 1, ये क्या हो जाएगा +0 हो जाएगा, और प्लस ये 2 -1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा -2, तो बच्चे 3 और यहाँ बन गया 9, और ये क्या बन गया हमारे पास -2 बन जाएगा। तो 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 27 और -2, इसमें से बच्चों माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 25 क्यूबिक यूनिट्स के अंदर हम इसको, क्योंकि वॉल्यूम है तो उसको क्यूबिक यूनिट्स के अंदर लिखते हैं, जब हम एरिया मालूम करते हैं उसको हम स्क्वायर यूनिट्स के अंदर लिखते हैं। तो ये बच्चों सेकंड पार्ट से सिमिलर ऐसे ही काम करना है, इसका भी हमने वॉल्यूम पैरेलल पीरियड ही फाइंड करना है, तो यहाँ पे V U V W के हिसाब से जरा देखिएगा, सिंपल वही काम करना है, 1 -4 -1, ठीक है जी, 1 -1 अगेन -2, यहाँ पे 2 -3 एंड 1, सिंपल काम करें 1 लिखते हैं, -1 -2 -3 एंड 1, ओके बच्चों। उसके बाद ये देखें नेगेटिव हमारे पास वही के फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 1 + 2 क्या हो जाएगा 3, तो ये नेगेटिव लगाएंगे, लेकिन ये -4 खुद है। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, ये हमने मालूम कर लिया 1 -2 1, ये बच्चों इस तरह के क्वेश्चन हमने चैप्टर नंबर 3 के अंदर सारे किए हैं, चैप्टर नंबर 3 के अंदर ये सारे क्वेश्चन किए हैं, तो आपको वहाँ समझ होनी चाहिए कि जिस बच्चे ने ये किए हैं तो 3 नहीं किया उसके लिए थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। 2 of 1, देखिए जब मैंने यहाँ 4 लिया इसको नहीं लिखूंगा, 1 - 2 2 1 2 1, ओके बच्चों। फिर माइनस होता तो प्लस है, लेकिन वो -1 है, इसमें हम किसको लेंगे 1 -1, ठीक है, और 2 और -3, 2 और -3 है। चले जी, ये स्टेप करने के बाद अब हमारा काम आसान हो गया, 1 -1 फार्मूले का माइनस प्लस 3 2 6, +4 हो जाएगा, 1 फार्मूले का माइनस और ये का जाएगा -4, प्लस माइनस, अब इस बच्चों -3 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा -3, फार्मूले का माइनस, और 2 -1 क्या हो जाएगा -2, ठीक है जी। ये लिखने के बाद -1 कितना हो जाएंगे -7 +4 1 + 4 प्लस -3 + 2 -7 +4 और ये 5 बन गया बच्चों, माइनस ये -1 आ गया हमारे पास, ठीक है जी। तो इसका मतलब -7 प्लस कितना बन जाएगा 20, माइनस क्या हो जाएगा प्लस 20 + 1 क्या हो जाएगा बच्चों हमारे पास 21, 21 में से अगर -7 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों 14 आ जाएगा। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ -7 + 21, तो ये 14 क्यूबिक जो है यूनिट्स हमारा आंसर आ जाएगा। तो सिमिलर जब भी वॉल्यूम पैरेलल पीरियड मालूम करना है आपने यही काम करना है,
तो ये मैंने आपको सोल्व करके दिखाया है। सिमिलर ऐसे ही हमने नेक्स्ट काम करना है। तो बच्चों इसके थर्ड पार्ट्स में देखें वही चीज़ें हैं कि आई जे की फॉर्म में 1 -2 3 हमने यहाँ पे मेंशन कर लिया वी और डब्ल्यू के हिसाब से। यहाँ पे आई नहीं था, 0 हो गया, बाकी जे 1 है और यहाँ पे के 1 है। बाकी वही काम करना है कि वॉल्यूम पैरेललेपिपेड जब हम मालूम करेंगे 1 लेंगे और इसके सामने वाले नहीं लेंगे, -1 -1 1 और 1 ये इस तरह हम मेंशन कर लेंगे। ठीक है, अब ये चीज़ ध्यान में रखें कि ये मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जब बच्चों हमारे पास फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम होता है तो -1 की पावर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, -1 की पावर क्या हो जाएगा 1 + 1 2, तो ये इवन नंबर है तो इसका मतलब 1 आता है। तो बच्चों इस वजह से जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो ये प्लस का आएगा। जब ये हमारे पास फर्स्ट रो सेकंड कॉलम है तो इसका मतलब वो 1 प्लस का हो जाएगा 2, तो वो 3 और इस वजह से वो क्या आ जाता है माइनस। ठीक है, तो नेक्स्ट फिर हमारे पास यानी इवन नंबर है फिर पॉजिटिव आ जाएगा। और इसको हमने सोल्व किया बच्चों, फिर आप ये चेक कर सकते हैं इसका हमारे पास क्या आंसर है 10 आ गया। ये आपके सामने सोल्यूशन है। वॉल्यूम ऑफ पैरेललेपिपेड 10 क्यूबिक यूनिट्स के अंदर इसका आंसर बन जाएगा। जी बच्चों इसका हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, कहता है प्रूफ दैट वेक्टर्स आर कोप्लेनर। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 है वेरीफाई डेट ए डॉट बी क्रॉस सी एंड बी डॉट सी क्रॉस ए सी डॉट ए क्रॉस बी। ये हमने तीनों चीजें प्रूफ करनी है। ठीक है, वेरीफाई करनी है। ए बी सी की हमें वैल्यूज दी हुई है। चलें जी, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ए डॉट बी क्रॉस सी। बच्चे ए डॉट बी क्रॉस सी ये भी ट्रिपल कौन सा प्रोडक्ट है, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है। जब भी बच्चे एक डॉट हो और एक क्रॉस हो इसका मतलब यही होता है कि ए बी एंड सी ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है। तो इसको हम उसी हिसाब से लेंगे बच्चों कि हम इस मोड फॉर्म में लेंगे। ठीक है बच्चों, डिटर्मिनेंट्स फॉर्म में। तो बच्चे ए हमारे पास क्या है, यहाँ आप चेक कर सकते हैं 3 - 1 5 3 - 1 5, और बी हम चेक करते हैं 4 3 - 2। देखें 4 3 - 2 2 5, और यहाँ पे क्या है 2 5 एंड +1 है। ठीक है, ये क्या है +1, ये +1 है। तो उसके बाद बच्चों हमने 3 लिखा और ये फॉर्म यहाँ से ये वाली चीज़ हमने यहाँ पे मेंशन कर दी है। उसके बाद फार्मूले का माइनस है और ये -1 है, इसके सामने वाले नहीं लिखने। 4 - 2 2 एंड 2, 4 - 2 2 एंड 1 है, सॉरी। ठीक है, तो उसके बाद 5 ये हम लिखेंगे। यहाँ पे आपको आइडिया हो गया है, पीछे क्वेश्चन कर लिए, बार बार वही चीज़ें हो रही हैं तो इतना तो आइडिया हो जाना चाहिए। 3 1 ज़र 3 और 5 को -2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए फार्मूले का जो माइनस था और 5 2 ज़र -10, माइनस माइनस ये +10 हो जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। 4 1 ज़र 4 हो जाएगा, 2 2 ज़र 4, -4 था लेकिन उस फार्मूले की जो माइनस आना है उसकी वजह से क्या हो गया प्लस। फिर बच्चों 5 है, 5 4 ज़र 20 और -32 3 2 ज़र क्या हो जाएगा -6, फार्मूले का माइनस है। बच्चों 13 को 3 से मल्टीप्लाई करें 39, 4 + 4 8 20 - 6 14, 5 से मल्टीप्लाई करें 70। उसके बाद बच्चों हमारा ए डॉट बी क्रॉस सी जो है वो हमने 117 फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट बी डॉट सी क्रॉस ए, इसमें बी की वैल्यू पहले लिखें, अगेन सी की लिखें और ये लास्ट पे हमने ए की लिखनी है। फिर अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो फिर भी बच्चों हमारे पास यही आता है। 9 अब हम मालूम करते हैं बच्चों सी डॉट ए क्रॉस बी। तो सी डॉट ए क्रॉस बी बस इंटरचेंजिंग ही कर रहे हैं, तो सी पहले लिख लें, ए की वैल्यू सेकंड पे, बी की थर्ड पे। बाकी ऐसे ही इसको सोल्व किया तो हमारे पास ये भी 117 आ रहा है। ठीक है जी, इसमें आप चेक कर सकते हैं। तो सो बच्चों ए डॉट बी डॉट क्रॉस सी जो हमारे पास है बी डॉट सी क्रॉस ए है, ये आपस में क्या है इक्वल है, क्योंकि इसका आंसर भी 117 आ रहा है, इसका आंसर भी 117 है, इसका आंसर भी 117 है। ये आप चेक कर सकते हैं, इन तीनों का आंसर जो है हमारे पास यही आ रहा है। तो बच्चों इस वजह से ये हमारा क्वेश्चन क्या होता है, प्रूफ होता है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 है प्रूफ डैट वेक्टर आर कोप्लेनर। बच्चों जब वेक्टर्स हमारे कोप्लेनर होते हैं तो उसका एक फार्मूला होता है कि u डॉट वी क्रॉस w, वही वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट के अंदर। क्यों, उसने कहा वेक्टर आर कोप्लेनर। अब ये हमारे वेक्टर्स हैं, वेक्टर के अंदर कोप्लेनर क्या होता है कि u डॉट वी क्रॉस w। फार्मूला आपको आइडिया होना चाहिए, फार्मूला आना चाहिए कि कोप्लेनर अगर हम वेक्टर का फाइंड आउट करते हैं तो वो क्या होता है। अब बच्चों फॉर कोप्लेनर u डॉट वी क्रॉस w इक्वल टू 0 रखेंगे तो वही काम हमारा डिटरमिनेंट्स फॉर्म में लिखना है, और इसको किसके इक्वल लिखेंगे 0 के इक्वल, क्योंकि उसने कहा फॉर कोप्लेनर। अगर ये कोप्लेनर है तो प्रूफ करना है वेक्टर आर कोप्लेनर। तो हमने ये प्रूफ करना है कि ये कोप्लेनर होता है, इसका मतलब हमने क्या करना है, इसको सोल्व करना है और इसका आंसर क्या आना चाहिए बच्चों 0। अगर हम इसको सोल्व कर लें उसका आंसर 0 आता है तो हम कहेंगे ये क्या है कोप्लेनर है।
तो सिंपल सी बात है, क्योंकि उसने कहा है कि प्रूफ करें वेक्टर क्या है, कोप्लेनर है। तो हम प्रूफ करते हैं कि अगर इस चीज को हम लेते हैं और जीरो आंसर आता है तो हम कहेंगे ये कोप्लेनर है। तो बच्चे जी हमने ये क्या किया, u एंड v एंड w की वैल्यू लिखी। बाकी आप चेक कर सकते हैं, 1 लिखा, 3 -4 -3 और 5 यहाँ पे लिखा, फिर माइनस फार्मूले का है और माइनस ये 2 आया, और -2 -4 -1 और 5 यहाँ पे लिखा। फिर 3 की साइड पे हम माइनस इसको लिखेंगे। लिखने के बाद 5 3 ज़र 15 और माइनस माइनस प्लस फार्मूले का -3 4 ज़र का आ जाएगा 12, माइनस माइनस प्लस 2 आ जाएगा। बाकी इसको सोल्व किया, -10 है और ये क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। 3 है और माइनस माइनस प्लस 3 2 ज़र 6 और ये क्या हो जाएगा -3, तो 3 3 ज़र ये 9। ठीक है बच्चों, यहाँ पे हमने सोल्व किया तो आंसर फिर भी क्या है, 0। तो सो u डॉट v क्रॉस w इक्वल टू 0, तो हमारे वेक्टर्स क्या है, कोप्लेनर है। अगर बच्चों हम बात करते हैं कि चौथे सवाल की, यहाँ पे कहता है फाइंड अल्फा। अब हमने अल्फा की कीमत यहाँ पे फाइंड आउट करनी है, सच डैट वेक्टर्स आर कोप्लेनर हैं। अब पे हमने जो भी क्वेश्चन किया उसमें क्या था कि कोप्लेनर हमने प्रूफ करना था और आंसर उसका अगर 0 आता था तो वो कोप्लेनर था। अब यहाँ पे कहता है कि ये कोप्लेनर है, क्या कहता है कि ये वेक्टर्स आर कोप्लेनर हैं, आप अल्फा की कीमत हमें निकाल के दें। तो बच्चे हमारा काम क्या है, अल्फा कीमत निकाल के देना। अगर ये कोप्लेनर है तो हम उसको 0 के इक्वल रखेंगे। ठीक है, u v w की वैल्यू है तो हम u डॉट v क्रॉस w जो वेक्टर्स हैं ये फॉर कोप्लेनर जब होता है तो इक्वल टू 0 होता है। उसने कह दिया ना वेक्टर आर कोप्लेनर, तो आप इसको इक्वल 0 रखेंगे। जब हम जब प्रूफ करेंगे ये कोप्लेनर है या नहीं है तो फिर 0 नहीं रखेंगे, फिर हम इसको हल करेंगे और आंसर 0 आएगा तो हम कहेंगे कोप्लेनर है। लेकिन बच्चों इस सूरत में अल्फा निकालना है और उसने कह दिया है तो हम इक्वल टू 0 लेकर चलेंगे। तो u डॉट वी क्रॉस w, u v और w की यहाँ से हमने इस वैल्यूज को उठा दिया है। आपको पता है कि आयोटा क्या है, यहाँ पे 1 है तो 1 लिखेंगे। कोफिशिएंट यहाँ क्या है, -1 है, यहाँ क्या है 1 है, और यहाँ 1 है, -2 है 3। ठीक है बच्चों, तो लिखने के बाद बाकी इसको एक्सपेंडिंग करते हैं। ये भी आपको आइडिया हो गया कि हम इसको एक्सपेंड कैसे करते हैं। अच्छा 5 को -2 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, -10। जैसे इस 1 को हम देखें तो 5 को -2 से करेंगे, यानी 5 को -2 से करेंगे -10, फिर फार्मूले का माइनस, लेकिन माइनस माइनस ये क्या हो गया बच्चों, प्लस हो गया। ठीक है बच्चों, ये प्लस हो जाएगा। उसके बाद -3 अल्फा ही आएगा फार्मूले का, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +5 और 3 3 ज़र 9, -9 था लेकिन उस फार्मूले की वजह से क्या हो गया +9। क्योंकि बच्चों जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर माइनस लिखते हैं, फिर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर वो लिखते हैं, लेकिन इस माइनस की वजह से क्या हो गया प्लस। फिर ये माइनस अल्फा और 3 2 ज़र -6, लेकिन फार्मूले से क्या हो गया +6 हो गया। ठीक है, अब बच्चों इक्वल टू 0 है तो -10 -3 अल्फा हम सोल्विंग कर सकते हैं, लिखेंगे 5 + 9 ये 14 हो जाएगा, और माइनस अल्फा +6 ऐसे ही लिखेंगे इक्वल टू 0। ब्रैकेट ओपन कर दें, अब -10 + 14 क्या हो जाएगा बच्चों, 10 हो जाएगा। और उसके बाद -3 अल्फा एज इट, माइनस अल्फा एज इट, और प्लस जो 6 था यहाँ पे 14 में से जब हम 10 निकालेंगे तो क्या बनेगा बच्चों, यहाँ पे 10 बन जाएगा। ठीक है, 10 बन जाएगा। तो इस तरह बच्चों -10 और +14 ये आएगा 4, और 4 + 6 आ जाएगा 10। तो यहाँ देखिए -3 अल्फा -4 अल्फा +10, उधर जाकर क्या हो गया -10। अब ये माइनस माइनस से हम कैंसिल कर देंगे, 4 उधर जाकर डिवाइड कर देंगे। ठीक है बच्चों, अल्फा की कीमत हमारे पास क्या आ जाएगी 5 और 2। तो प्यारे बच्चों ये हमारे पास अल्फा की कीमत 5 और 2 निकल चुकी है। इस तरह हमारे साथ जुड़े रहिए, इंशाल्लाह आपको पूरा मैथ हमने आज क्लियर करवा दिया है। अब ये हमारी लास्ट एक्सरसाइज है 14.4। तो ये हमारी बुक जो है ख़त्म होती है, लेकिन हमारा 8वां चैप्टर अभी बाकी है। आपका स्मार्ट सिलेबस भी आने वाला है, तो उसके हिसाब से 8वां चैप्टर जो है वो आपने लास्ट पे करना है, क्योंकि उससे ज़्यादा उम्मीद होती है कि हम लॉन्ग अटैम्प्ट ना करें, क्योंकि उसके थोड़े क्वेश्चन लेंथी हैं और कैलकुलेटर से यानी सोल्व होते हैं, टाइम ज़्यादा लगता है। ठीक है, उसको आप चॉइस पे छोड़ सकते हैं, तो हम इंशाल्लाह उसको भी करेंगे और आपको इस चैनल पर मिलेंगे। साथ जैसे ही आपकी 12वीं क्लास स्टार्ट होगी, 12वीं की जब किताबें आएंगी तो इंशाल्लाह जल्द ही भी हम वो भी अपलोड करेंगे। सेकंड पार्ट बच्चों सिमिलर वैसे ही है जैसे फर्स्ट पार्ट था, सारी बात है, सेकंड पार्ट भी वैसे ही होना है। तो u डॉट वी क्रॉस w, क्योंकि कोप्लेनर है तो फार कोप्लेनर आप यहाँ लिख दिया करें पेपर में भी, फार कोप्लेनर बच्चे, फार कोप्लेनर। ठीक है, कोप्लेनर के लिए क्या होता है कि बच्चों हमारे पास जो तीनों u v एंड w तीनों जो वेक्टर्स होते हैं ये आपस में क्या होते हैं, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट इनका लिया जाता है। ये बाकायदा फार्मूला है और इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो ये हम वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट को बच्चों हम क्या लिखते हैं, यानी हम इसको डिटरमिनेंट फॉर्म में सोल्व करते हैं।
जब भी हमारे पास 3 वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट्स दे दिया जाए, यहाँ सबसे पहले हम एक्सपेंड करते हैं R1 के साथ, तो ये हमारी रो R1 है। तो बच्चे यहाँ पे हम देखें, हम C1 से भी कर सकते हैं, कॉलम से भी कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल आप एक ही तरीका यूज करें, आप R1 से ही एक्सपेंड करें। अब बच्चे यहाँ 1 लेंगे और हम इसको यूज करेंगे, यहाँ पे फिर -2 अल्फा लेंगे, ये नहीं लिखेंगे, 1 2 अल्फा 1 यहाँ पे यूज करेंगे, और बाकी पहला प्लस होता है, दूसरा माइनस होता है, वो आपको बता दिया है। फिर यहाँ पे क्या होगा, यानी प्लस होगा, लेकिन इस -1 की वजह से क्या हो गया, माइनस। ठीक है, और ये हमने यहाँ पे एडजस्ट किया, इक्वल टू 0 लिखना है। बाकी -2 आ जाएगा, -2 के साथ मल्टीप्लाई किया 4 आ जाएगा, क्योंकि माइनस उस माइनस की वजह से प्लस हो जाएगा। माइनस माइनस +2 अल्फा है, 1 1 ज़र 1, अल्फा को 2 से करें -2 अल्फा, ये हमारे पास -2 आ गया, और ये हमारे पास माइनस माइनस +2 अल्फा आ गया। ठीक है बच्चों, इसको सोल्व किया, हमारे पास -4 अल्फा स्क्वायर है, और यहाँ पे अगर देखा जाए 2 2 कितने हो जाएंगे 4, और -2 अल्फा +2 अल्फा ये हमारे कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, अब ये बना, इधर जाके -4 हो गया, ये माइनस माइनस से कैंसिल हो गया है, अल्फा स्क्वायर। अब बच्चे ये जो 4 है, ये 4 4 से भी समझो कैंसिल है, अल्फा स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। तो अल्फा हमारे पास अगर इसका स्क्वायर रूट्स ले लिया जाए ऐसे करके, तो प्लस माइनस यहाँ पे लगाया जाएगा, तो अल्फा हमारे पास +-2 आंसर देगा। ओके बच्चों, प्रूफ है, क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रूव दैट द पॉइंट हुज पोजीशन वेक्टर आर ए बी सी एंड डी आर कोप्लेनर। अब बच्चे हमें 4 जो है वो पोजीशन वेक्टर दे दिए गए हैं, और वो कहता है क्या ये प्रूफ करे कोप्लेनर है। तो उसके लिए बच्चों हमने क्या काम करना है, तो बच्चे हमारे पास ए बी सी डी ये हमारे पास 4 पोजीशन वेक्टर्स हैं। ए से बी ये एक पोजीशन वेक्टर है, उसके बाद बच्चों ए से सी एक पोजीशन वेक्टर है, ए से डी एक पोजीशन वेक्टर है, और डी से जो सी पोजीशन वेक्टर है, और बी से जो सी है ये एक पोजीशन वेक्टर। ठीक है, अब ए बी सी डी हम किस तरह सोल्व करेंगे, हम सबसे पहले बच्चों ए से बी ये हम पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद ए से बच्चों डी, ए से डी हम फाइंड आउट करेंगे, फिर हम ए से सी यानी ए से सी हम फाइंड आउट करेंगे। तो ये हमने 3 जो है मालूम करने हैं, ए से बी, ए से सी और ए से डी, यानी ये हमारे पास जो पोजीशन वेक्टर होगा वो यही होगा, और जो हम ये मालूम करेंगे वो यही होगा, क्योंकि ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल। इस वजह से आप ए से बी और ए से डी और यहां से यहां तक का जो हमारे पास ए से सी तक का फासला है ये मालूम करेंगे। अब जरा गौर से देखिएगा कि हमने कोप्लेनर करना है। कोप्लेनर आपने पीछे अभी पढ़ा है कि u डॉट v क्रॉस w, ये 3 जो है इनका वेक्टर यानी वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है, और इक्वल टू 0 होता है, वो क्या होता है, कोप्लेनर होता है। तो बच्चे हमारा भी कुछ यही काम होगा, हम ए बी ए सी ए डी निकालेंगे, उनका वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट ही लेंगे। जैसे यहाँ पे आपको मेंशन है ए बी डॉट ए सी क्रॉस ए डी, इनका वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट लेंगे। लेकिन अब बात यहाँ पे आती है कि हम सबसे पहले ए बी सोल्व करते हैं, ए से बी। तो बच्चे ए बी में होता है पोजीशन वेक्टर ऑफ बी पहले और पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बाद में, और माइनस होता है। ठीक है, अब बी की वैल्यूज हमने यहाँ पे लिख दी है, अब यहाँ पे बी की वैल्यू ये लिखी हुई है। ठीक है, ये बी की वैल्यू मैंने लिखी है, माइनस यहाँ पे पोजीशन वेक्टर ऑफ ए की वैल्यू लिखी है, और ये जब ब्रैकेट ओपन करूंगा तो बच्चों मेरे पास ये क्या बन जाएगा, माइनस माइनस +6i प्लस माइनस -3j प्लस माइनस -2k। ठीक है जी, अब 3 और -3i यानी 3i + 6i ये क्या हो जाएगा 9i, और उसके बाद -2j -3j -5j, माइनस माइनस प्लस होता है, 4k -2k + 2k। इस तरह हम निकालेंगे ए डी, पोजीशन वेक्टर ऑफ डी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। ये निकालने के बाद अब हमारा नेक्स्ट काम क्या होगा बच्चों, सिंपल सी बात है कि डी की वैल्यू लिखें और ए की वैल्यू लिखें, माइनस माइनस प्लस कर दें, प्लस माइनस माइनस और प्लस माइनस माइनस, सोल्व करने के बाद ये बन गया। उसके बाद ए सी जब मालूम करेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी पहले माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बाद में, सी और ए की वैल्यू निकल करने के बाद हमारे पास बच्चों ये बना 11i + 4j + k। तो बच्चे सिंपल है, अब ए बी डॉट ए सी क्रॉस ए डी, या आप किसी को भी ऊपर नीचे कर लें आपका आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, तो ए बी क्योंकि हमने अभी पीछे प्रूफ पढ़ा ना कि u डॉट वी क्रॉस डब्ल्यू हो या v डॉट यू क्रॉस डब्ल्यू हो, तो वो सारे आपस में क्या होते हैं, इक्वल आंसर देते हैं। ठीक है, तो इस वजह से ए बी डॉट ए सी ए डी, आप इसको तरतीब ए सी इधर कर लें, ए बी इधर कर लें, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आंसर सेम आएगा। तो बच्चे ए बी तरतीब के साथ ए सी क्रॉस ए डी फॉर कोप्लेनर हम यहाँ पे प्रूफ करेंगे, तो इसका आंसर 0 निकालेंगे तो हम कहेंगे ये कोप्लेनर है। ओके जी, अब ए बी जो हमने निकाला उसकी वैल्यू लिखी है, और ए सी जो निकाला उसकी वैल्यू यानी ए सी देखें 11 है 4 है 1 है, यहाँ पे 11 है 4 है 1 है। ठीक है,
अब बच्चों ए डी की वैल्यू क्या है, यहाँ पे -7 है, 14 -3 है। बाकी इनको हमने देखें ऐसे ही सोल्व करना है, जैसे करते हैं कि 9 को यहाँ पे लिखा, 4 को 3 से करेंगे -12 आ जाएगा। फिर माइनस फार्मूले का 14 को 1 से करेंगे तो -14 आ जाएगा। उसके बाद बच्चों ये माइनस है तो माइनस है, और ये फार्मूले का माइनस है, और ये -5 है क्योंकि फर्स्ट और सेकंड कॉलम है। ओके जी। फिर बच्चों 11 को 3 से करेंगे तो -33 आएगा, -7 को 1 से करेंगे तो -7, लेकिन उस फार्मूले से क्या हो जाएगा प्लस। 2 के लिए बच्चों 11 को 14 से करेंगे 154 आना है, और -7 को 4 से करेंगे तो 28 आना है। ठीक है, अब इसमें से बच्चों माइनस माइनस क्या होगा प्लस, -26, और ये -26 आ जाएगा, और इनको प्लस करेंगे तो 182 है। ये प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, ये भी प्लस माइनस माइनस, लेकिन होगा तो ये आपस में मल्टीप्लाई, -234 आना है। ठीक है बच्चों, अब इन दोनों माइनस माइनस को प्लस करेंगे तो अलामत माइनस की रहती है, और इनको देखें कैंसिल आउट करेंगे तो 0 आता है। तो हमें पता चला ए बी डॉट ए सी क्रॉस ए डी जो है इक्वल टू 0 है, आर कोप्लेनर है। तो ये हम प्रूफ कर चुके हैं, ये क्या है, कोप्लेनर है। तो जी बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 है, ये चीज आपने पढ़ी होगी कि यहाँ आई है और ये जे है और ये के है। आई से जे होता है और जे से के होता है और के से आई होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसको जरा सोल्व करते हैं। इन दोनों को 2 इनमें से कॉमन आ जाएगा, आई क्रॉस जे यहाँ पे हम मेंशन करते हैं, और डॉट क्या लिखते हैं, के लिखते हैं। ठीक है बच्चों, ये हम चीज यहाँ पे मेंशन करते हैं। अब देखें आई क्रॉस जे क्या होता है, वो आई क्रॉस जे किसकी इक्वल होता है, के की इक्वल होता है। मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ, आई क्रॉस जे जो है वो किसके इक्वल होता है जी, के की इक्वल होता है। हमने ये वेक्टर के अंदर पढ़ा हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, और आई क्रॉस जे क्या हो जाएगा, के। अब ये डॉट के है, अब हमने फिर पढ़ा हुआ है कि बच्चों के डॉट जो के होता है वो किसके इक्वल है, 1। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में अगर सेम हो तो किसके बराबर होता है, 1। तो इसका आंसर हमारे पास कितना आ गया जी, 2 आ गया। अब सेकंड पे अगर हम चलते हैं तो बच्चों 3J और के क्रॉस आई क्या हो जाएगा, क्योंकि ये देखें आई क्रॉस जे, जे क्रॉस के क्रॉस आई क्या हो जाएगा, जे। के क्रॉस आई क्या हो जाएगा, यहाँ पे बच्चों जे की इक्वल हो जाएगा, और इस तरह बच्चों जे डॉट जे जो है वो किसके इक्वल होगा, 1 के। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ गया, 3 आ गया। अब के आई जे यहाँ लिखा हुआ, इसको मैं यूं लिख सकता हूँ, के डॉट आई क्रॉस जे, जी बिल्कुल लिख सकता हूँ, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है। आई क्रॉस जे किसकी इक्वल होता है बच्चों, के की इक्वल होता है। के डॉट के किसकी इक्वल होता है, 1 की इक्वल होता है। ठीक है, तो इसका आंसर सिंपल ऐसे लिख देंगे। अब आई डॉट आई के ये क्या लिखते हैं, आई डॉट आई क्रॉस क्या लिखेंगे, के। अब चूंकि हमें पता है आई फिर जे और फिर के है, आई से जे है, जे से के है, और के से आई है, लेकिन ये क्या है, आई से के, यानी ये उल्ट चल रहा है, आई से के। तो इसका मतलब क्या आना है बच्चों, आई डॉट ये हमारे पास क्या है, आई से के है। तो यहाँ पे क्या आएगा, उल्ट कर दें इसको। अगर मैं इसको के से के क्रॉस आई कर दूं, या आई क्रॉस के कर दूं, तो इसका मतलब ये क्या आएगा, -j आएगा, -j आएगा, क्योंकि ये इसके खिलाफ है। के क्रॉस आई नहीं हो रहा है, आई क्रॉस के हो रहा है। जब डायरेक्शन वेक्टर्स के अंदर ऑपोजिट हो जाती है तो क्या आना है, -j आना है। ठीक है, तो माइनस में यहाँ लिख देता हूँ, आई डॉट क्या लिख देता हूँ यहाँ पे, j। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, 0, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है अगर आई डॉट जे डिफरेंट हो तो वो हमेशा आंसर क्या देता है, 0 देता है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे सोल्व हो जाते हैं इस तरह। लो जी बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 का हमारे पास बी पार्ट से यहाँ पे कहता है u डॉट वी क्रॉस डब्ल्यू प्लस वी डॉट डब्ल्यू है। ठीक है, प्लस w बराबर है u क्रॉस v। तो फिर आपने ये चीज़ जो है ना, ये बच्चों साबित करके दिखानी है। ठीक है, अब यहाँ पे u है तो v क्रॉस क्या है, w है। अगर यहाँ पे बच्चों हमारे पास u है, ये u था, और यहाँ पे क्या है बच्चों हमारे पास v है, तो v के अंदर क्या है, w क्रॉस u है, और w जो है ये क्या है, u क्रॉस v है। तो यहाँ पे आई थिंक मिस्टेक है, u v क्रॉस w है, और v w क्रॉस क्या है, u है। ठीक है, हाँ जी। अब यहाँ पे अगर मैं चेक करता हूँ, ठीक है, u v क्रॉस w और v क्रॉस w, तो इसको चेंज कर लें, बाय मिस्टेक ये शायद हो गया कि ये u v क्रॉस w है, यहाँ पे v है तो w क्रॉस u आना है, क्या ना, w क्रॉस u आना है, यहाँ पे क्रॉस आना है। ठीक है, अगर w है तो फिर क्या ना, u क्रॉस v आना है, और 3u डॉट v क्रॉस w के इक्वल होगा। ओके बच्चों, हम इस लेफ्ट हैंड साइड को उठाएंगे और हम इसको प्रूफ करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे आपने लेट करना है कि बच्चों देखें हमारे पास u v w हमें नहीं पता क्या है, तो हम लेट करेंगे कि u हमारे पास फॉर एग्जांपल a1 b1 और c1 है, a b c ले लिया।
A1I B1J C1 K है। V को हम ले लेते हैं, U को हम 1 1 के हिसाब से, V को 2 2 के हिसाब से और W को हम 3 3 के हिसाब से, क्योंकि U V W हम यूज करने जा रहे हैं। ठीक है, इस चीज को जहन में रख लिया। पहले हमारी पहली बात तो ये कवर हो गई है कि हमने इसको किस तरह जो है वो सोल्यूशन में की तरफ लेके जाना है। अच्छा, नेक्स्ट अब आ जाए बच्चों u, पहले हमने लेट कर लिया, अब u डॉट वी क्रॉस w है, तो u की वैल्यू, v की वैल्यू, w की वैल्यू लगाए। बाकी बच्चों इसको आपने क्या करना है, आपने ना इस चीज में कन्वर्ट करना है इसको। ठीक है, u डॉट वी क्रॉस w के अंदर कन्वर्ट करना है किसी तरह। अब जरा देखिएगा कि हम क्या करते हैं, R1 से R2 में हम रो को चेंज कर देते हैं, R1 R2 की जगह पे और R2 R1 इंटरचेंजिंग की, यानी हमने क्या किया, इस रो 1 को R2 की जगह पे देखें, A1 B1 C1 है, वो कहाँ चला गया जी, यहाँ पे आ गया। और जो ये सेकंड नंबर वाली ये किधर आ गई, फर्स्ट पे। तो इसका मतलब R1 R2 दोनों रो हमने चेंज की। जब भी बच्चे रोज और कॉलम को चेंज किया जाता है तो माइनस हम यहाँ पे लगा देते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है A क्रॉस B जो होता है वो माइनस B क्रॉस A के इक्वल होता है, क्योंकि आपस में इक्वल नहीं है, माइनस होता है। इस वजह से इसको इंटरचेंज करने से हम इसको माइनस बाहर लिखेंगे। ठीक है जी। उसके बाद अगर आप देखें रिप्लेसिंग अगेन, मैं इंटरचेंज करता हूं R2 बाई R3, इस R2 को R3 से चेंज करता हूं, तो जारी बात है पहले मैंने किसको चेंज किया, इन दोनों को चेंज किया। 2 ऊपर चला गया, 1 नीचे आ गया। अब मैं 3 को ऊपर करता हूँ, 1 को नीचे लाता हूँ, अब इनको इंटरचेंज करता हूँ और 2 एंड 3 को। तो बच्चों हमारे पास A1 B1 C1, तो ये जो हमने अगेन इंटरचेंज किया तो यहाँ पे माइनस एक और आ गया, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, फिर प्लस हो जाएगा। तो ये माइनस माइनस तो कट जाएंगे, यहाँ प्लस हो जाएगा। तो इसका मतलब ये किसकी वैल्यू v की, और ये किसकी वैल्यू है w की, और ये किसकी वैल्यू है u की। तो v w डॉट, यानी हम लिखेंगे पहले v डॉट w क्रॉस, और क्या लिखेंगे यहाँ पे क्रॉस लिखेंगे, और फिर क्या लिखेंगे बच्चों, u लिखेंगे। ठीक है, ये चीजें में रखनी है। अब जब हमने देखें, हमने क्या किया, u v एंड w को ओपन किया और हमने v w क्रॉस u बना दिया। अब हम क्या करेंगे बच्चों, इसी को उठाएंगे और इसको बना देंगे। अब w पहले लाएंगे, देखना इसमें v को पहले लाने के लिए तो v की वैल्यूज को हमने सबसे फर्स्ट पे लेकर आए, उसके बाद w, उसके बाद ये। लेकिन हम इसको प्रूफ करने के लिए बच्चों, इसको प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, u v क्रॉस w, इसी को उठाएंगे और इसी को मेंशन करेंगे, इसके अंदर रिप्लेस कर देंगे R2 को R3 के साथ। पहले यानी R2 को R3 के साथ हमने रिप्लेस किया कि 2 यहाँ चला गया, 3 यहाँ आ गया, तो यहाँ माइनस आ गया। ठीक है, फिर हमने क्या किया, रिप्लेस किया इस R1 को और R2 के साथ, क्योंकि मुझे चाहिए भाई यहाँ पे W स्टार्ट में चाहिए, यहाँ पे W स्टार्ट में। W स्टार्ट में तब होगा जब यहाँ 3 3 होगा, क्योंकि हमने W की वैल्यू पड़ी हुई है बच्चों 3 3 के हिसाब से, V की वैल्यू किस 2 2 के हिसाब से। यहाँ पे V पहले लाने के लिए हमें 2 2 लाना पड़ा। यहाँ पे बच्चों अगर हम आप चेक करें कि W हमने लाना है तो A3 B3 C3 लिखेंगे, तो इसका मतलब ये W की वैल्यू डॉट माइनस माइनस ये कैंसिल हो जाएंगे या प्लस हो जाएंगे। A1 B1 C1 है, ये U है, और ये क्या है, ये V है। ठीक है, तो इसका मतलब बच्चों हमने इस रकम से ये दोनों प्रूफ कर दिए। इसका मतलब इसका आंसर क्या है कि U डॉट V क्रॉस W जो है वो इक्वल होता है V डॉट W क्रॉस U के, और ये चीज़ इसके इक्वल होती है, यानी ये तीनों आपस में इक्वल है। अगर हम एक चीज़ से दो चीज़ें निकाल सकते हैं तो इसका मतलब ये तीनों क्या है, सेम है। तो बच्चे इसको पुट इन लेफ्ट हैंड साइड, हमने जब इनकी वैल्यू जो है वो सेम निकाल ली है, यहाँ पे हम पुट करेंगे, क्योंकि इसकी वैल्यू इसके लिए सेम है। तो बच्चों उन तीनों की जगह पे आप ये u डॉट वी क्रॉस डब्ल्यू लिखें, u डॉट वी क्रॉस डब्ल्यू, तो इसका मतलब ये क्या बन जाएगा 3। अब देखिए मैं तो ये भी लिख सकता था तीनों पे, मैं ये भी लिख सकता था, ये भी। अब प्रूफ के अंदर उसने कहा है कि 3u डॉट वी क्रॉस डब्ल्यू, तो बच्चों आपने वही लिखना है 3u डॉट वी क्रॉस डब्ल्यू। ठीक है, तो इन्हीं को आपने लेना है। अब देखना पेपर में यहाँ पे आ जाता v इधर आ जाता, w इधर आ जाता, फिर हम इसको इस फॉर्म में लिख देते। ठीक है, अगर w स्टार्ट में आ जाता फिर हम इस फॉर्म में तीनों को लिख देते, यहाँ पे तीनों को इस फॉर्म में लिख देते। तो अब हमने तीनों को इस फॉर्म में लिखा है क्योंकि हमारे पास जो प्रूफ है ना वो इस फॉर्म में है, समझ आ रही है। प्रूफ के अंदर अगर ये फॉर्म हो तो आप इसमें कन्वर्ट कर दें, तीनों को प्लस कर दें तो आपके पास राइट हैंड साइड बन जाएगी। तो ये हम हैंस प्रूफ कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर कहता है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन विद वर्टिसेस
ए बी सी डी। तो बच्चे एक हमारे पास टेट्राहेड्रॉन है, उसके वर्टिसेस हैं ए बी सी डी, तो फिर हमें इसका वॉल्यूम निकालना है। तो बच्चे वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन का फार्मूला याद रखें, बाकी वही वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट जैसे हमने पीछे भी क्वेश्चन किया था, वॉल्यूम निकाला था हमारे पास पैरेललोपिड का, तो पैरेललोग्राम का। तो बच्चे हमारे पास उसका जो फार्मूला था वो सिर्फ यही था ए बी डॉट ए सी क्रॉस ए डी। लेकिन टेट्राहेड्रॉन का थ्योरी में आपको बताया कि 1/6 यानी इसको 6 टाइम से हम यहाँ पे 1/6 और ए बी ए सी क्रॉस ए डी फाइंड आउट करेंगे। ये आप चीजें में रख ले, यानी ए बी ए सी और ए से डी, यानी जो फासला होगा वो ए से बी तक का, ए से सी तक का, ए से डी तक। अगर डायग्राम में देखें तो ए से बी वेक्टर्स और ए से सी वेक्टर और ए से डी वेक्टर और ए से, यानी ये तीनों वेक्टर्स हमारे बनेंगे। ठीक है जी। तो ये वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन का हम फार्मूला याद रखें। उसके बाद ए बी अगर हम यहाँ पे निकालते हैं तो देखिएगा 3, ये ए बी की बात हो रही है, वही फासला कैसे मालूम करते हैं, 3 - 0 आयोट आई और 2 - 1 जे 1 - 2 के आ जाएगा। बाकी 3i और 1 2 - 1 1 जे और 1 - 2 के आ जाएगा। अब बच्चों अगर ए सी की बात करते हैं, इस ए और सी को देखें, ये हमारे पास क्या है 1 है, 1 में से 0 निकालें और 2 में से 1 निकालें। ठीक है, और 1 में से क्या निकालें 2 निकाल दें। तो ये बन गया। ए से बच्चों डी तक देखते हैं 5 - 0 फिर 5 - 1, ओके जी 6 - 2, तो ये वैल्यू है। जब हमने ए बी ए सी ए डी निकाल लिया, उसको वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन का फार्मूला है 1/6 ए बी ए सी ए डी, या हम ऐसे लिख लें या ऐसे लिख लें। ये ए बी की वैल्यू है, यहाँ आप चेक कर सकते हो 3 1 और क्या है -1। ये ए सी है 1 1 और ये क्या है -1। ठीक है बच्चों, ये ए डी है। तो ए बी ए सी ए डी की वैल्यू लिख ली। इसको कैसे एक्सपेंड करना है ये तो हमें आता है कि 3 लिखेंगे, ये लिखेंगे माइनस के साथ ये, तो ये नहीं लिखेंगे, ये और ये लिखेंगे, फिर ये और ये हम लिखेंगे। ठीक है बच्चों, पहले वाले ही क्वेश्चन है। अगर यहाँ पे देखें 4 1s are 4 और 4 -4 +4 हो जाएगा फार्मूले से, -1 4 1s are 4 5 -1 सेकंड का -5, लेकिन माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस हो जाएगा फार्मूले की वजह से, प्लस माइनस माइनस 4 1s are 4 और फार्मूले का -5 5 1s are 5, 4 4 8 हो जाएंगे, 8 3s are 24 है। ठीक है, और 5 + 4 9, ये -9 है, ये -1 माइनस माइनस का हो जाएगा +1। तो भाई ये 16 बन गए। 6 पे अगर डिवाइड करें तो नहीं होता, तो 2 3s are 6 और 2 8s are 16, तो 8/3 वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन 8/3 क्यूबिक यूनिट्स के अंदर है। तो बच्चे ये डू यू योरसेल्फ खुद करें। ए बी सी डी आपको दिया हुआ है, ए से बी ए से सी ए से डी निकाल कर यही आप फार्मूला लगाएं 1/6 ए बी ए सी ए डी, तो आपके पास आंसर आएगा, मैंने लिखा हुआ है 2/3 क्यूबिक यूनिट्स के अंदर रहेगा। ठीक है, और ये हमारे पास 8/3 है, ये बनेगा 2/3 इसका आंसर, खुद कीजिए हो जाएगा। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रूफ द पॉइंट्स ए बी और सी डी पोजीशन वेक्टर आर कोप्लेनर। देखें पहले भी पॉइंट्स थे, लेकिन वहां पे 3 पॉइंट्स थे, तो वो तीनों पॉइंट्स को कहा था कि ये आपस में कोप्लेनर हैं। जैसे यू डॉट वी डॉट डब्ल्यू है, यू डॉट वी क्रॉस डब्ल्यू है। लेकिन अब बच्चों हमें 4 पॉइंट्स दे दिए गए हैं और ये कोप्लेनर उसने कहा ये प्रूफ करना है। तो वही बात हम ऐसा ही काम करेंगे कोप्लेनर के लिए, जैसे हम करते थे कि यू डॉट वी क्रॉस डब्ल्यू, तो ये हमारे पास इसकी इक्वल है 0, ये कोप्लेनर होते हैं। अब u का मतलब हम क्या मालूम करेंगे a से b, और v का मतलब हम क्या मालूम करेंगे बच्चों a से c, और w का मतलब क्या है a से d। तो a b a c a d वाला हम फार्मूला यूज करेंगे। अब ये वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिड नहीं है, ये वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन नहीं है, तो ये हमने सिर्फ मालूम करना है कोप्लेनर। कोप्लेनर के लिए यही मैं आपको बता रहा हूँ कि u डॉट v क्रॉस जो w होता है वो 0 होता है। इस तरह a b a c a d जो हम मालूम करेंगे वो 0 होगा। तो ए बी डॉट लिख लें, ए सी क्रॉस लिख लें, बात तो वही है। फिर ये ब्रैकेट नहीं लगानी आपने, ठीक है, तो आपको यानी ब्रैकेट नहीं लगानी, फिर आप ये चीज़ ध्यान में रखेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे तो ए बी ए सी ए डी सिंपल लिखेंगे। तो चलें हम सबसे पहले ए बी मालूम करते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, क्योंकि उसने कहा कि ये जो पॉइंट्स है ना ये क्या है पोजीशन वेक्टर हैं, तो मैं इसको यूँ लिख सकता हूँ ए बी पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। ये हमने कहा बी की वैल्यू किधर है बच्चों, ये बी की वैल्यूज है, ये पोजीशन वेक्टर ऑफ बी की वैल्यू लिखें माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए की वैल्यू लिखें। अब ए के अंदर बच्चों ये 3 आयोटा था, इस माइनस की वजह से माइनस हो गया,
ये प्लस 2j था, ये इस माइनस की वजह से माइनस हो गया, ये माइनस k था, इस माइनस की वजह से क्या हो गया, प्लस हो गया। ठीक है जी। i माइनस 3i माइनस 2i माइनस 2j माइनस 2j माइनस 4j प्लस k प्लस 2k हो जाएगा। उसके बाद ए सी, हम पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, इसमें से इसको माइनस करें बच्चों। फिर ए डी पोजीशन वेक्टर ऑफ डी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, डी और ए की वैल्यू माइनस करने के बाद बस इतनी चीज ध्यान में रखनी है कि ये पहले क्या था, माइनस था, और ये पहले क्या था, प्लस था, लेकिन इस माइनस की वजह से माइनस हो गया, ये माइनस था, ये क्या हो गया, प्लस हो गया। तीनों की वैल्यू के लिए कहता है फॉर नो वी प्रूफ करने लगे कि फॉर कोप्लेनर के लिए ए बी ए सी ए डी क्या होता है, जीरो। तो हम यही काम करेंगे, इसको जीरो प्रूफ करेंगे। तो हमने डिटरमिनेंट्स में लिखा, इसको इस फॉर्म में लिखने के बाद देखिए हमारा आंसर क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। तो आप एक नज़र देख सकते हैं कि बाकी एक आपको आइडिया हो गया कि हम किस तरह इसको सोल्व करते हैं। ठीक है बच्चों, तो हैंस प्रूफ दैट पोजीशन वेक्टर ए बी सी डी आर कोप्लेनर, क्योंकि हमने ए बी डॉट ए सी क्रॉस ए डी मालूम किया, तो आंसर हमारे पास क्या आया, जीरो आ गया। ठीक है बच्चों, तो ये आप चेक कर ले, माइनस 2 को जब 2 से करेंगे तो -4 है, 4 को -1 करेंगे तो -4 है, लेकिन इस माइनस की वजह से जो फार्मूले का माइनस है उसकी वजह से क्या हो जाएगा, +4 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, कहता है प्रूफ करें बच्चों, प्रूफ करें, क्या प्रूफ करें जी, u प्लस वी वेक्टर्स डॉट v प्लस डब्ल्यू क्रॉस w प्लस u, और ये 2uv w के इक्वल है। यहाँ पे uv w आर नॉन जीरो वेक्टर्स हैं, यानी जो बच्चे आप uv w ले रहे हैं ये वेक्टर्स कौन से, जीरो नहीं है, ये नॉन जीरो हैं। अगर नॉन जीरो है इसकी कोई ना कोई वैल्यू होगी। तो सबसे पहले बच्चों हमने कौन सी साइड लिख दी है, सबसे पहले हमने यहाँ पे ये वाली साइड जो है लेफ्ट हैंड साइड लिख दी है। और उसके बाद हम जानते हैं कि बच्चों अगर w क्रॉस w वेक्टर्स हों, ये u डॉट u क्रॉस u हो, यानी सेम हो कोई भी, तो फिर हम उसको जीरो के इक्वल लिखते हैं। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे कह दूं जी i क्रॉस i कह देता हूं, तो ये क्या होता है, जीरो के इक्वल है। इसी तरह w क्रॉस w जीरो के इक्वल है, u क्रॉस v u क्रॉस u v क्रॉस v सेम सेम वाले जीरो होते हैं, ये हमें पता है। तो सबसे पहले ये एज इट लिखें, v क्रॉस w लिखा प्लस v क्रॉस u लिखा, w क्रॉस w को जीरो कर देंगे, हम जानते हैं, बाकी ये सेम है। अगले स्टेप में क्या करना है, ये भी सेम, ये भी सेम, ये भी सेम और ये भी सेम लिख दिया है। उससे नेक्स्ट स्टेप में बच्चों आप एक काम करेंगे कि इस u को इसके साथ मल्टीप्लाई करें, इसके साथ भी, इसके साथ भी, फिर v को इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करना है, u डॉट v क्रॉस w, फिर u डॉट v क्रॉस w। ठीक है, ये u क्रॉस w, ये v क्रॉस u है। फिर बच्चों अब जब हमने u को इन दोनों के साथ किया, फिर इसी u को w क्रॉस u आ जाएगा। फिर बच्चों इस v को v डॉट और v क्रॉस w, फिर v डॉट v क्रॉस w, फिर v डॉट w क्रॉस u। इसमें अगर एक मजे वाली चीज ये है कि u डॉट v क्रॉस w तीनों डिफरेंट हैं तो तीनों आएंगे। इसमें बच्चे u और u अगर सेम हो गया, चाहे क्रॉस वाला सेम ना हो, लेकिन तीनों के अंदर अगर सेम वेक्टर आ जाता है वो क्या हो जाएगा, जीरो। इनमें u है जीरो, इनमें v सेम है जीरो, इनमें v सेम है जीरो, इनमें सेम नहीं है, लिख लिया, दोनों बच गए। दोनों कितने बन गए, 2u डॉट v क्रॉस w। तो मैं इसको लिख सकता हूँ, इसको u v w की फॉर्म में। राइट हैंड साइड क्योंकि बच्चों इसी फॉर्म में लिखा है, क्योंकि इसी फॉर्म में इसका आंसर है, तो हमने इसी फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर दिया, तो ये राइट हैंड साइड तो बन गई। तो इसका मतलब हमने क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। बस इसमें ये चीज ध्यान में रखनी है कि सेम सेम वाले क्या हो जाते हैं, जीरो हो जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10 है, कंसीडर द पैरेललोपिड। बच्चे हमने एक कंसीडर किया, एक पैरेललोपिड है, वो इस तरह की है कि यहाँ पे जरा देखें कि u और v जो है ये पैरेललोपिड है, ये u है और ये क्या है, v है। ठीक है, उसके बाद w जो है वो हमारे पास यहाँ से यहाँ तक है। वो कैसे, देखें, इफ द बेस ऑफ पैरेललोपिड इज डिफाइंड बाय वेक्टर u एंड v। वो कहता है जो इसकी बेस है, ये जो नीचे वाला पैंदा है, ये पैरेललोपिड का जो पैंदा है, वो कहता है इफ द बेस ऑफ द पैरेललोपिड इज डिफाइंड बाय वेक्टर u एंड v। तो u से हमने इसको फर्ज कर लिया और v को हमने इसके फर्ज कर लिया। ठीक है, u एंड v के साथ। देन फिर फाइंड द हाइट ऑफ द पैरेललोपिड, फिर इसकी हाइट मालूम करनी, इस पैंदे से ऊपर तक का ये डब्बा है ना, डब्बा, तो ये डब्बे के नीचे वाले दो जो एक्सिस हैं बेस पर, ये हमने वो दी हुई है कि ये हमारे पास डिफाइन है, लेकिन हमें क्या मालूम करनी, हाइट मालूम करनी w तक।
तो इसका मतलब बच्चों ये चीज़ आप जहन में रखें कि हमने सबसे पहले क्या काम करना है, यू वी डब्ल्यू को तीनों को ही हमने पहले डॉट, इसका एक फार्मूला है वो क्या है कि वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, u डॉट वी क्रॉस डब्ल्यू। तो ओवर क्या है बच्चों, यहाँ पे u और v को डिफाइन किया गया है, तो u क्रॉस v इसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो कहाँ होगा, नीचे होगा। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड कहाँ होगा, नीचे होगा। क्यों, ये क्योंकि बच्चों उसने हमें यहाँ पे बताया द बेस ऑफ द पैरेलल क्यूब इज डिफाइंड बाय वेक्टर u एंड v। तो बेस जो है u एंड v और इससे डिफाइन किया गया ये बेस को, तो इस वजह से हमें यहाँ पे मैग्नीट्यूड लेना पड़ेगा और बाकी तीनों वेक्टर्स का वेक्टर्स लेना पड़ेगा। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट बच्चे, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट u डॉट वी क्रॉस w आप लेंगे। अब ये u डॉट वी क्रॉस w बच्चे, जब u और v हमारे पास क्या है यहाँ पे बेस के अंदर है, तो हम u v क्रॉस w के साथ यूज करेंगे। ओके बच्चों, ये चीज आप ध्यान में रखें, u v w है, आप तरतीब याद रखें। बाकी u v w की वैल्यूज हैं, इसको जब हम सोल्व करेंगे 3 2 क्या हो जाएगा +6, क्योंकि माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा। फिर 7 को 6 से करेंगे कितना आ जाएगा -42, प्लस के साथ माइनस माइनस क्या हो जाएगा +42। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे -4, 5 2 -10 और -6 4 24। ओके जी, फिर -3 लिखेंगे और 5 7 -35 और 4 3 +12 हो जाएगा। क्यों, -12 था, माइनस माइनस क्या हो गया फार्मूले से 12। तो बच्चे ये हमारे पास 48 बन गया, ये हमारे पास 34 बन गया और ये हमारे पास इसमें से इसको माइनस करिए -23, मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये 96 + 136 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस प्लस 69 301 यहाँ पे बन गया। तो बच्चे अब तो हमने ये मालूम कर लिया कि u डॉट वी क्रॉस डब्ल्यू जो हम मालूम कर चुके हैं। अब हमें ये जो बेसमेंट है u क्रॉस वी का वेक्टर्स उसको लेंगे। जब बच्चे दो दिए जाएं तो ऊपर हमें क्या लिखना होगा, इनके मैग्नीट्यूड आई जे के और u की वैल्यू लिखें और v की वैल्यू लिखें। ठीक है जी, ये जो u और v की वैल्यूज हैं वही लिखनी है। i के साथ एक्सपेंड करें, i के साथ करेंगे तो 4 6 24, फार्मूले का माइनस, ये माइनस माइनस हो गया प्लस, 3 3 9। i j के साथ माइनस लिखेंगे क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव इवन है, इस वजह से ये ऑड है, तो इस वजह से क्या हो जाएगा माइनस। 4 6 12, 5 3 -15, माइनस माइनस +15 ये हो गया। k जो है 3 2 -6 है और 5 4 क्या है -20 है। ये हमारे पास 15 आई है और ये हमारे पास क्या है 27 जे है और ये हमारे पास क्या है -26 के बन जाएगा। तो बच्चे जब आपने u क्रॉस v निकालने, क्योंकि हमें फार्मूले में उसका मैग्नीट्यूड चाहिए तो आपको उसका मैग्नीट्यूड भी लेना पड़ेगा। तो 15 का स्क्वायर -27 का स्क्वायर -26 का स्क्वायर, तो ये हमारे पास 16 क्या बना 30। अब इसको हम फार्मूले में पुट करते हैं जरा। तो बच्चे ये हमारे पास हाइट का फार्मूला जो हमें देखा गया था कि u डॉट वी क्रॉस w और u क्रॉस क्या है v है। ठीक है, अब बच्चे u डॉट वी क्रॉस w हमने पीछे शायद फाइंड आउट नहीं किया, तो जो हमारे पास u डॉट वी क्रॉस w है, यानी यहाँ पे आपको फिर मेंशन करवा देते हैं, ये हमने निकाला। ये हमने क्या निकाला बच्चे, u डॉट वी क्रॉस w, ये हमने 301 निकाला है। ठीक है, 301 और उसके बाद ठीक है जी 301 हमने यहाँ पे निकाल लिया। यहाँ पे चेक करें तो इसकी वैल्यू 301 है और u क्रॉस v मैग्नीट्यूड जो हम निकाला है 1630 है। अब इसको बच्चों नीचे से हमने जजर कैसे, मखरज कैसे ख़त्म करना होता है, तो इसी से रैशनलाइजेशन कर दें, इसी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, ये हमारे पास एज इट आ जाएगा। जब ये दो बनेंगे तो इनका क्या हो जाएगा स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, 1630 यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, 301 1630 का स्क्वायर रूट्स और नीचे क्या आ जाएगा 1630 आ जाएगा। तो बच्चों इसका हमारे पास 11वां क्वेश्चन है, 11वें क्वेश्चन की जन्म चलते हैं। लो बच्चों 11 क्वेश्चन है। 11 क्वेश्चन में हमें बताया गया कि एक मैकेनिक अप्लाइज अ फोर्स ऑफ 50 पाउंड, एक मैकेनिक अप्लाइज फोर्स जो है वो 50 पाउंड्स अलोंग द पॉजिटिव एक्सिस, वो कहता है अलोंग द पॉजिटिव एक्सिस है ऑन अ रेंच, अब कनेक्टेड टू अ बोल्ट। ये बच्चों एक रेंच मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है कि एक रेंच है, ये यहाँ से कनेक्ट है, ये पॉइंट P है और यहाँ पे कोई ना कोई फोर्स इस साइड पे भी हो सकती है, लग रही है, इसको इधर घुमा रहे हैं, इसको इधर घुमा रहे हैं, दोनों साइड फोर्स लग सकती है। ठीक है, अब उसने कहा एक्स एक्सिस रेंच कनेक्टेड है टू अ बोल्ट, द पॉइंट pivot point of the wrench is at origin 0 0। बच्चे जहां से हम इस रेंच को घुमाते हैं
ये इसका P1 पॉइंट है जहां से ये घूमता है। तो ये क्या है 0 0, उसने लिखा ना 0 0 ओरिजिन है। द फोर्स एट द पॉइंट, उस पॉइंट पर जो फोर्स है, इस पॉइंट पर जो फोर्स है वो कितनी है 0 फीट 2 फीट 3 फीट, 0 2 3 फीट बाहर लिख लें, ठीक है 0 2 3 और फुट क्या लिख लें बाहर। उसके बाद डिटरमाइन द टार्क प्रोड्यूस बाय द फोर्स अबाउट द पिवट पॉइंट, इस पिवट पॉइंट पर हमने टार्क मालूम करना है। तो बच्चे टार्क का सिंपल फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है R क्रॉस F। तो बच्चे जो फोर्स हमें दी हुई है वो यही हमें फोर्स दी हुई है। तो उसने कहा था ना 50 पाउंड, अब जरा यहाँ से भी गौर से सुन लें, उसने कहा था मैकेनिक्स अप्लाइज अ फोर्स 50 पाउंड अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो बच्चे एक्स एक्सिस यानी हमारे पास आई वाला जो होगा ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये वाई वाला क्या है जे है, और के वाला क्या है यहाँ पे जेड है। तो बच्चे 50 उसने कहा था ना अलोंग एक्स एक्सिस, ये चीज ध्यान में रखें बार बार, 50 पाउंड क्या है अलोंग एक्स एक्सिस, तो आई क्या आएगा एक्स एक्सिस पे आई आता है, तो ये क्या आएगा 50 आई, बाकी दोनों जीरो हो जाएंगे क्योंकि उसने अलोंग एक्स एक्सिस रेंज को कहा है। फिर टार्क हम जब मालूम करेंगे तो बच्चों हमारे पास आर जो है ये कहाँ है जी, ये बच्चों जो हमें पॉइंट्स दिया हुआ है कि इस पॉइंट्स इसकी बात करा कि यहाँ तक का फासला ये रेडियस है, तो इसमें से अब जरा देखें आर कैसे निकलेगा, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का फासला, तो 0 माइनस 0 टू 0, 2 माइनस 0 2, 3 माइनस 0 3 होगा। तो इस वजह से हम इसी को लिख लेंगे, यानी हमारे पास सबसे पहले क्या है 0 आई प्लस 2 जे प्लस 3 के, यानी ये डिस्टेंस जो है यहाँ से यहाँ तक का फासला वो हमारे पास यही है जो हमें यहाँ दिया हुआ है, क्योंकि ओरिजिन से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो बच्चे टार्क होता है आर क्रॉस एफ, आर की वैल्यू क्या है पहले आई जे के लिखें क्योंकि दो वैल्यूज हैं 0 2 एंड 3 50 0 0। सबसे पहले 0 लेंगे, ये भी 0 और ये भी 0 0 हो जाएगा। फिर 2 लेंगे, सॉरी सबसे पहले आई लेंगे तो ये भी 0 ये भी 0 0 आई, फिर जे लेंगे ये भी 0, 450 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है तो इसका मतलब यहाँ पे जे बनेगा, और ये जो 50 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किए तो 150। उसके बाद के बच्चों हम लेंगे 0 और 50 को 2 से करेंगे माइनस 100, तो 0 आई माइनस माइनस प्लस 15 जे और माइनस 100 के, और इसको हम लिखेंगे फीट पाउंड में। क्यों? क्योंकि बच्चे जो टार्क है इसका हमारे पास जो आर है रेडियस है, और ये फिट के अंदर है, फोर्स किसके अंदर है पाउंड के अंदर, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो फिट पाउंड निकलेगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, कहता है कि ड्रोन फ्लाइज फ्रॉम द पॉइंट, इस पॉइंट से टू द पॉइंट, इस पॉइंट तक, यह कि ड्रोन फ्लाइज एक मक्खी है तो वो क्या कर रही है जी फिर रही है किस पॉइंट से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, मीटर के हिसाब से ये पॉइंट दिया हुआ है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा। ड्रोन द एक्सपीरियंस ड्यूरिंग दिस फ्लाइट, इस फ्लाइट के दौरान जब एक ड्रोन मक्खी जो है मधुमक्खी जो है वो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जब फासला तय करती है तो उसका फासला सिर्फ मालूम करना है, क्योंकि उसने कहा ना व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट इन शॉर्टर डिस्टेंस है। तो बच्चे हमारे पास ये जो इसका हम लेट कर लेते हैं कि ये हमारे पास ए पॉइंट है और ये हमारे पास बी पॉइंट है, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है ए बी। तो बच्चे 4 माइनस 1 आई, 6 माइनस 2 जे, 9 माइनस 5 के, तो ये 3 आई से 4 जे 4 के। बच्चे उसने कहा मैग्नीट्यूड, इस ए बी का क्या लेंगे हम मैग्नीट्यूड, ठीक है तो बच्चे 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, ये हमारे पास आ जाएगा 41 मीटर्स में आ जाएगा। लो जी बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 है, वेक्टर दिए हुए यू एंड शो करना है कि हाउ मेनी बेल्ट्स पैंट्स एंड शर्ट्स वर सोल्ड एट द स्टोर, कि कितनी हमने बेल्ट और पैंट्स जो है बेल्ट भी है उसके पैंट भी है शर्ट भी है हमने बेचे स्टोर पर। अगर डब्ल्यू वेट इतना है रुपीज़ के अंदर दिया हुआ है, और यू डॉट डब्ल्यू कहता है यू डॉट डब्ल्यू एंड एक्सप्लेन करें व्हाट रिजल्ट टेल अस इन रियल लाइफ, और इसका रिजल्ट जो है हमें ज़िंदगी में जो रियल लाइफ है हकीकत वाली ज़िंदगी है उसमें इसका क्या इस्तेमाल है क्या बताता है। तो सबसे पहले बच्चों हमने लिखना है W, उसकी वैल्यू यहाँ से लिख लें, उसके बाद U की वैल्यू जो है वो हमने लिख ली, तो उसने कहा था U डॉट डब्ल्यू, तो हम क्या करेंगे U डॉट डब्ल्यू लेंगे, U की वैल्यू पहले लिख लें, ठीक है डॉट हम W की वैल्यू लिख लें, आई वाले के साथ जब मल्टीप्लाई होता है क्योंकि आई डॉट आई क्या हो जाता है 1,
तो इस वजह से 50 को 1500 से मल्टीप्लाई करेंगे आई डॉट आई 1 हो जाता है। 75 को 3500 से करेंगे तो जे डॉट जे 1, 65 को 300 से करेंगे के डॉट के 1 हो गया। तो मल्टीप्लाई करने के बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करें ये बन गया। तो इसका मतलब हमारे पास ये रिजल्ट तो निकल गया हर एक का, लेकिन बच्चों अगर हम टोटल इसकी बात करते हैं तो हमारे पास ये बनता है, तो टोटल रेवेन्यू अर्न बाय सेलिंग बेल्ट पैंट्स एंड शर्ट। तो टोटल जो रेवेन्यू है, जो खर्चा है, तो वो हमारे पास यहाँ पे जो मौजूद है वो टोटल निकला है। ठीक है, टोटल रेवेन्यू रियल लाइफ के अंदर इतना बनेगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, कहता है फोर्स एफ, बच्चे फोर्स एफ न्यूटन के अंदर दी हुई है, इज अप्लाइड एट द पॉइंट, इस पॉइंट पर, ये पॉइंट पी है, इन 3D स्पेस के अंदर है। ठीक है, पीवट पॉइंट एम है, एक हमें देखिए पॉइंट पी दिया हुआ है, एक पीवट पॉइंट दिया हुआ है और ये एफ दिया हुआ है फोर्स। कैलकुलेट द टार्क प्रोड्यूस बाय दिस फोर्स अबाउट द पीवट पॉइंट एम। इस एम पॉइंट पर हमें टार्क मालूम करना है। टार्क का फार्मूला क्या होता है, आर क्रॉस एफ। हमारे पास एफ तो मौजूद है, हमें आर निकालना है इस पॉइंट से, यानी ये इस पॉइंट पर, इस पीवट पॉइंट पर। तो हम क्या करेंगे बच्चों, देखें ये हमारा पास पीवट पॉइंट क्या है, ये पीवट पॉइंट क्या है, एम है, और ये हमारे पास क्या है, पॉइंट है, और ये क्या है, फोर्स। ठीक है, तो इसका मतलब बच्चों हमारे पास एम पी, यानी हम वो कह रहे हैं ना, अप्लाइड एट पॉइंट पी इन 3D स्पेस, पीवट पॉइंट क्या है, एम है। एट पॉइंट किस पर है, एट पॉइंट पी पर है, तो एम से कहां तक जाएंगे जी, पी तक। एट पॉइंट किस पर है, पी पर है, तो एम से पी तक का फासला हमारा क्या होगा, रेडियस होगा। पी से एम तक नहीं, एम से पी तक का फासला, क्योंकि उसने कहा एट द पॉइंट पी पर क्या होगा। तो बच्चे आर हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे, एम पी। तो एम पी के हिसाब से एम हमारे पास क्या है, 1 2 -3, और पी हमारे पास क्या है, ये। तो एम पी का मतलब क्या है, पी में से एम निकलेगा, तो 2 -1, तो देखें 2 -1 आई, उसके बाद -1 पी एम की बात, एम पी की बात हो रही है, तो पी में से एम निकल रहा है। ठीक है, -1 और क्या हो जाएगा, -2, 4 माइनस माइनस का हो जाएगा +3, माइनस माइनस का हो जाएगा +3। तो बच्चों आई -3j और +4 +3 का हो जाएगा 7k। तो ये हमने आर निकाल लिया। अब हमारा अगला काम क्या है, टार्क निकालना। टार्क क्या होता है, आर क्रॉस एफ। तो बच्चे आर एफ तो हमारे पास मौजूद है, तो आर हमारा ये यहाँ से यहाँ तक का फासला जो हमने निकाला, तो इनको आई जे के आर की वैल्यू लिखें और एफ की वैल्यू लिखें, बाकी सारा वही काम करें। देखें जैसे पहले था, आई लिखते हैं हम, इसको लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। फिर -j लिखते हैं, 1 7 20 30 लिखेंगे, k लिखेंगे 1 -3 20 -10 लिखेंगे। तो बच्चे 30 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -90, 7 -70 माइनस माइनस +70, ठीक है। -j हो जाएगा यहाँ पे, इधर लिख दिया मैंने। 30 को 1 से करेंगे 30, -140, -10 और +60 के आ जाएगा। ओके जी, तो ये हमारे पास -90 +70 -20 आई, -140 में से 30 निकालेंगे 110, तो -110 में से माइनस करेंगे तो सॉरी माइनस माइनस का हो जाएगा, फिर +110 हो जाएगा। 60 -10 +50 की हो जाएगा। तो ये बच्चों हमारे पास न्यूटन मीटर के अंदर इसका आंसर है, क्योंकि हमें बच्चों आर जो है न्यूटन में दिया हुआ है, फोर्स जो है सॉरी आर मीटर में दिया हुआ है, फोर्स न्यूटन में दी हुई। तो बच्चों लास्ट क्वेश्चन रह गया जी हमारे इस चैप्टर का और बुक भी एंड। क्वेश्चन नंबर 15, एन इलेक्ट्रिक शॉप सेल 3 टाइप्स ऑफ अप्लायंस। अब 3 टाइप से इलेक्ट्रिक शॉप है। बच्चे एक चीज़ मैं बता देता हूं कि मैंने जितने भी चैप्टर यहाँ पे सारे अपलोड किए हैं, मैंने तकरीबन सारे हमने चैप्टर 13 चैप्टर हमने अपलोड कर दिए हैं। सिर्फ एक चैप्टर हमारा रहता है चैप्टर नंबर 8। तो बाकी जितने भी मैंने चैप्टर यहाँ अपलोड किए हैं, जो अपडेट एक्सरसाइजें आई थी, बुक जब आई भी नहीं थी पहले अपलोड कर दी, उसके बाद फिर बुक आई है, तो वो सारे तमाम क्वेश्चन हर किताब में, किताब के अंदर से हर एक्सरसाइज का हर क्वेश्चन जो है मैंने यहाँ पे वीडियो के अंदर सोल्व किए हैं। ठीक है जी, तो आप हमारे चैनल का विजिट कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे कहता है कि 3 टाइप्स ऑफ अप्लायंस, फैन है, हीटर्स हैं, ओवंस हैं। मंथली सेल क्वांटिटीज यहाँ पे 500 यूनिट्स है और फैन की, और 300 यूनिट है हीटर्स की, 200 यूनिट है ओवंस की। ठीक है, तो हम ये लिखेंगे, ये हमारे पास क्या है, ये क्वांटिटीज हैं। और फिर कहा प्रॉफिट जो है 500 फॉर फैन, 400 फॉर हीटर, 200 फॉर ओवंस, रिप्रेजेंट करें मंथली सेल क्वांटिटीज। तो क्वांटिटीज बच्चों कौन सी हैं, ये वाली मंथली सेल क्वांटिटीज ये वाली हैं। तो ये हम सेल या एस से ज़ाहिर करते हैं, और इसका मतलब और हमें क्या करना है, एस से ज़ाहिर करते हैं। वो कहता है ना, उसने पहले कहा ना यहाँ पे
पहला पहला ये है रिप्रेजेंट मंथली सेल क्वांटिटीज एंड प्रॉफिट। तो मंथली सेल्स क्वांटिटीज हम कैसे मालूम करेंगे? तो बच्चों मंथली सेल क्वांटिटीज यहाँ से स्टार्ट होती है। मंथली सेल क्वांटिटीज 500 यूनिट्स आई यानी फैन, 300 यूनिट्स क्या है हीटर्स यानी आई जे लिखेंगे, 200 यूनिट्स ओवन यानी 200 के लिखेंगे। ठीक है, अब बात आती है उसके बाद पी कहाँ से है। अब उसने कहा था प्रॉफिट जो है 500 है, पी जो प्रॉफिट है 500 फॉर फैन, 400 फॉर हीटर, 200 फॉर ओवन। ठीक है, तो ये भी हमने लिख लिया और पी भी हमने लिख लिया। अब उसने कहा था कैलकुलेट टोटल प्रॉफिट मालूम करनी है। तो टोटल प्रॉफिट कब निकलेगी? जब सेल प्राइस बनेगी। तो सेल डॉट क्या है यहाँ पे प्राइस, तो बच्चों एस डॉट पी, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो आई आई वाले के साथ जे जे के साथ के साथ मल्टीप्लाई हो गए, तो हमारे पास यहाँ पे यानी बन गया 7,70,000 यानी 7,70,000 जो है ये